नमस्कार भाइयों, स्वागत है आपका टारगेट मैथ विद रविंद्र में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होता है, बेसिक से पढ़ेंगे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, जल्दी से जल्दी किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हम पढ़ेंगे, दो टाइप के स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। इसमें हमारे दो भाग हैं। पहला भाग है हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन कौन से होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जैसे रूट 9, रूट 16, रूट 25, रूट 121। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर इसका निकाल लेंगे हम स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, ये 4 का, ये 5 का, ये 11 का। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो हम स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे ये 1 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है। ये तो बहुत ईजी है निकालने, मोस्टली सभी को याद होते हैं। जो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, स्क्वायर रूट के अंदर 4 अंक है, 5 अंक है, 6 अंक है, उनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। अब जैसे होता है दूसरा दूसरा होता है हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, ऐसे करके ये हो गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गए, इन्हें निकालना सीखेंगे। तो आज की क्लास के जो हमारे दो टॉपिक है, पहला पूरा टॉपिक ही एक ही स्क्वायर रूट के अंदर किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें, उसे हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालें, दूसरा पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए। सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक के सारे स्क्वायर पता होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अब इसमें मैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे जैसे एक 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 किसी का इकाई है, कई यूनिट किस स्क्वायर का, 1 का और 9 का। ठीक है, ठीक है। जैसे कि 4 4 किस स्क्वायर का है, 2 का और 8 का। जैसे 9 9 किसका है, 9 है 3 के स्क्वायर का और 7 के स्क्वायर का। ठीक है। 16 4 के स्क्वायर का और 6 के स्क्वायर का। ये रिटर्न 6 5 हमारा ये अलग है, 5 ओनली सिंगल है, ये किसी के साथ मैच नहीं होता। ठीक है। सबसे आसान जो परफेक्ट स्क्वायर निकालना होता है वो ये होता है जिसमें संख्या के लास्ट में जिसका यूनिट डिजिट 5 आता है, उसका तो हम बहुत ही जल्दी से निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी ट्रिक के साथ। तो ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम एग्जांपल करेंगे। जैसे अब हम पढ़ेंगे 4 डिजिट का स्क्वायर, 4 अंकों की संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ठीक, उस पर हम 4 पर एग्जांपल करेंगे। उसके बाद हम 5 डिजिट स्क्वायर वाला पढ़ेंगे, उस पर हम 4 पर एग्जांपल करेंगे। और 6 डिजिट स्क्वायर वाले पे भी हम इतना ही काम करेंगे। ठीक है। जो हमारा इसमें पहला एग्जांपल रहेगा उसे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट, स्क्वायर रूट। यहाँ से एग्जांपल नंबर फर्स्ट, रूट 1744 7744 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो हमारा काम है, इसको दो भागों में बांटना है। पहले दो भागों में, दो अंक को, पहला और दूसरा। इस टाइप से दो संख्या के पेयर बनाने हैं। एक पेयर, दो पेयर, कितने पेयर बन गए, दो। अब उसके बाद में जो हमें चीज देखनी है, क्या देखना है, ये चार जो इकाई अंक है, ये किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है, किस किस के स्क्वायर के लास्ट में आता है। चार जो आता है, 2 का स्क्वायर हो गया ये 2। ठीक है। और किसका, 4 4 16 नहीं, 8 का, 8 8 64, 64 का इकाई अंक क्या हो गया, 4 4 हो गया ये।
4, किसका हो गया 8 का। ठीक है, अब ये वाले एक पहला वाला पेयर हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट पेयर की बात करेंगे 77। ये किसके वर्ग के पास में किसके वर्ग के किसके स्क्वायर के पास में पड़ेगा 77, 8 के या 9 के। 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का होता है 81। देखा जाए तो ये इसके नजदीक पड़ रहा है, इसके नजदीक पड़ रहा है, लेकिन लेकिन हमें जो यहाँ पे संख्या लेनी है 77 के स्क्वायर से पहले वाली संख्या कौन सी है 8, तो ये या तो 82 या फिर 88। तो ये संख्या जो इसका ये किसका वर्गमूल हो सकता है, या तो 82 का वर्गमूल हो सकता है या फिर 88 का वर्गमूल हो सकता है। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये किसका वर्गमूल हो सकता है। ये 77 है, 8 का हो गया 64, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। अब 64 और 77 का डिफरेंस कितना हो गया 6, 6 7 13, 13 का डिफरेंट यहाँ हो गया 13। जिसका डिफरेंट पास में पड़ेगा वही वाली संख्या में लेनी है। अब इसका डिफरेंस देखेंगे 7 4 11, ये है कितना 4 का डिफरेंस, तो हमें 81 लेना है 81। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमारी पहले वाली संख्या आती, पहले वाली संख्या के पास में आता तो इसका स्क्वायर रूट था 82, लेकिन ये दूसरी वाली संख्या के पास में आ रहा है 81 के पास में, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 88। तो ये किसका वर्गमूल हो गया 7744, किसका वर्गमूल हो गया 88 का, किसका 88 का। आया समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे एक है 1764, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे 1764 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसके दो दो के पेयर बनाएंगे, दो के और दो के, दो का पेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद में हमें देखना है 4, 4 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है 2 के स्क्वायर में, और उसके बाद में 8 के स्क्वायर में, 8 के स्क्वायर में, ठीक है। और उसके बाद ये देखना है हमें 17, 17 किसके स्क्वायर के पास पड़ेगा 4 के, 4 चौक 16, 17 से कम के स्क्वायर के पास वाली संख्या लेनी है। जैसे अब 5 का स्क्वायर लेंगे 25, 25 ज्यादा हो जाएगी, 5 नहीं लेंगे हम, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, क्योंकि 4 16 इससे पहले वाली संख्या ले ली ज्यादा वाली, 17 से पहले वाली संख्या ज्यादा वाली नहीं, ठीक है। पहले वाली संख्या पड़ेगी 4, 4 चौक 16, तो ये हो गया 42 और ये हो गया 48। अब ये हो गया 42 और ये हो गया 48। अब ये जो संख्या स्क्वायर रूट है, ये जो संख्या स्क्वायर रूट है, या तो 42 का हो सकता है या फिर 48 का हो सकता है। अभी हम कैसे डिसाइड करेंगे किसका स्क्वायर रूट है। जैसे 17 है, 17 किसके वर्ग के पास पड़ता है 16 के, 4 के और 5 के, 25 के, किसके नजदीक पड़ रहा है इसके, इसके बीच में कितना डिफरेंस है 1 का, और इसके डिफरेंस में किसका कितना अंतर है 8 का, तो किसके पास पड़ेगा इसके। तो पहली वाली संख्या कितनी होगी 42, ये किसका स्क्वायर हो गया 42 का, 42 का स्क्वायर रूट हो गया 1764, 1764 किसका रूट हो गया 42 का, ठीक है, किसका 42 का। अब बात करते हैं नेक्स्ट संख्या में, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। एग्जांपल नंबर थर्ड एग्जांपल की बात करेंगे। एग्जांपल हो गया हमारा एग्जांपल नंबर हो गया हमारा थर्ड। तीसरा क्या हो गया 65 और 61, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दो दो के पेयर बनाएंगे, दो का पेयर बन गया। उसके बाद देखेंगे जो ये इकाई अंक है यूनिट डिजिट है, ये एक किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, किसके स्क्वायर में, एक तो 1 का स्क्वायर हो गया और एक 9 का स्क्वायर, 9 निम्मा 81, 9 का हो गया, ठीक है, बीच में लिख देंगे। और अब दूसरी चीज हमें देखेंगे 65 किसके वर्ग के पास में पड़ता है 8 अट्ठे 64, 9 निम्मा 81, 9 ज्यादा हो जाएगा लेकिन 8 अट्ठे 64, 64 से एक ज्यादा, एक के करीब पड़ रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 8। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि 81 है कि 89 है, इसका स्क्वायर रूट। यहाँ हो गया 64 और 81, यहाँ हो गया 1 का डिफरेंस, यहाँ हो गया 1 का डिफरेंस, यहाँ हो गया 5 और क्या है 16, तो किसके डिफरेंस के पास पड़ेगा 64 के। तो पहली वाली संख्या का ये क्या हो गया वर्गमूल, 65 61 का वर्गमूल क्या हो गया 81, कितना हो गया 81, ठीक है। आया समझ में, 65 81 का 65 और 61 का 81 वर्गमूल हो गया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर 7396, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 7396, हमें इसका क्या निकालना है वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे दो दो के पेयर बनाएंगे, दो का पेयर दो के पेयर बन गए। उसके बाद में देखना है 6 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है 4 के। पहले छोटी वाली संख्या देखनी है 1 के 2 के 3 के 4 के, 4 चौक 16, 16 का इकाई क्या था 6 हो गया। उसके बाद 6 6 छक 36, कितना हो गया 36। अब इसका इकाई अंक या तो 4 है और या फिर 6 है, ठीक है, स्क्वायर रूट का। अब देखेंगे 73 किसके पास पड़ता है 64 और 81।
8 का वर्ग तो यहाँ आएगा, 8 यहाँ आएगा और 8 यहाँ आएगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जो स्क्वायर रूट है 84 का है 86 का, कैसे डिसाइड करेंगे? इसे दो भागों में लिखेंगे, पहला वाला जिसके नजदीक पड़ता हो 64 और जिसके करीब पड़ता हो अगला भाग 81। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, 6 हो गया, 6 और 3 9 का डिफरेंस में यहाँ पे हो गया, और यहाँ हो गया 8 का डिफरेंस। ये इस वाली संख्या के पास पड़ रहा है 81 के पास पड़ रहा है, तो हमारी बड़ी वाली संख्या है, कितना आ गया 86। तो ये स्क्वायर रूट किसका हो गया? इसका हो गया 86 का। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल हो गया हमारा अगला, रफ कर देता हूँ मैं। एग्जांपल हो गया हमारा नेक्स्ट 7569। हमें इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे, इसके क्या बनेंगे? पेयर लिखेंगे, 2 का पेयर और 2 का पेयर, 2 का पेयर और 2 का पेयर। उसके बाद हम इसका इकाई ज्ञात करेंगे 9। किसके स्क्वायर लास्ट में आता है? 3 के और 7 के, 3 और 7 बीच में कर देंगे, या तो ये सकता है, ये सकता है। अब देखेंगे 75 किसके पास में आता है? 64 के, 8 का वर्ग 64, तो यहाँ पे आएगा 8, 8 और 8। हमेशा याद रहे जो 75 संख्या है, इसका इसके नजदीक का स्क्वायर इससे कम हो जाए। जैसे 8 का स्क्वायर 64, ये इससे कम है। 9 का स्क्वायर 81, 9 का 81 ज्यादा हो गया, ज्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला लेना। 8 का स्क्वायर क्या था? 64, तो 8 हो गया, 8 हो गया। अब हमें ये डिसाइड करना है, या तो स्क्वायर रूट 83 का है या 87 का है। ये कैसे डिसाइड करेंगे किसका है? निकालो यहाँ पे, पहला हो गया 64 और एक हो गया 81। अब ये संख्या अगर इस वाली संख्या के पास में पड़ती है, इनके बीच का डिफरेंस कम है, तो इसका स्क्वायर रूट ये है, और इनका डिफरेंस बीच कम है तो इसका स्क्वायर रेट है। अब कंपेयर कैसे करेंगे? जैसे 64 6 6 5 हो गया 11, इनके बीच का अंतर हो गया 11 और यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 6, तो ये वाली संख्या के बीच का अंतर कम है, तो इसका क्या हो गया? 87। कितना स्क्वायर रूट हो गया? 87। इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 87। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, आ रहा है आपको समझ में? देखो, मात्र एक संख्या का स्क्वायर रूट निकालने में हमें 2 से 5 से 10 सेकंड लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको स्क्वायर याद होंगे, इससे ज़्यादा कोई इतनी बड़ी तोहफा नहीं है। ऐसा पढ़ाना बहुत ही आसान है, ये आप समझो तो सही, आपको स्क्वायर याद तो होने चाहिए, इतना आसान ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं 29 और 16 का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। कैसे निकालेंगे? निकाल के बताओ। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ी देर के लिए। बताया आपने? चलो ठीक है, मैं ये करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या काम करेंगे? इसके 2 पेयर बनाएंगे। पहला 2 के पेयर, 1 और 2। पहला पेयर बन गया, 2 संख्या का पेयर बन गया। उसके बाद हम देखेंगे जो 6 है ये किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। अगर देखा जाए तो 4 का और 6 का, 4 और 6 इसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। उसके बाद देखेंगे 29 किसके वर्ग के पास पड़ता है? 5 के, 5 पंजे 25, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। या तो ये 54 का स्क्वायर रूट है या फिर ये 56 का स्क्वायर रूट है। ये चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 5 का वर्ग हो गया 25, 6 का वर्ग हो गया 36, 5 का वर्ग हो गया 36, 6 का वर्ग हो गया 36। इसके बीच का डिफरेंस हो गया 4, इसके और इसके डिफरेंस के बीच हो गया 7। किसका डिफरेंस कम है? ये। इसका डिफरेंस कम है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 54 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 54 इज द करेक्ट आंसर। 54 इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसका, 4489। 4489 का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट? सबसे पहले 2 के पेयर बनाएंगे, 2 पेयर बन गए। उसके बाद हम देखेंगे 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? 3 और 7, 3 और 7 के लास्ट में, 3 और 7 के लास्ट में। उसके बाद देखेंगे 44 किसके स्क्वायर के पास पड़ता है? 6 के, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और 6। उसके बाद यहाँ देखेंगे कौन सी संख्या लेनी है। 6 का वर्ग हो गया 36, 7 का वर्ग हो गया 49। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 5, और इनका डिफरेंस कितना हो गया? 8।
किसका डिफरेंस कम है, इसका, तो ये वाली संख्या 67 इज करेक्ट आंसर, 67 इज करेक्ट आंसर। अब देखेंगे एक और, ये तो बहुत ही इजी है जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ, इतना इजी है कि बस पूछो मत, आप उसका तो 2 मिनट में निकाल देंगे। ऐसे किसी भी संख्या के लास्ट में, किसी भी संख्या के लास्ट में स्क्वायर रूट में अगर 25 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, तो उसका स्क्वायर 2 सेकंड में कैसे निकालें, जाने कैसे, रूट 42 और 25, 42 और 25। सबसे पहले क्या काम करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया, ओके। उसके बाद देखेंगे 5 किसके स्क्वायर लास्ट में आता है, 5 के, ठीक है। उसके बाद में अगला कोई है नहीं, 5 और किसी के लास्ट में आता ही नहीं है, 1 से लेकर 9 तक के में, ठीक है। उसके बाद एक के बाद 42 किसके पास पड़ता है, 6 के, तो कितना हो गया, 65। तो 42 25 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 65, निकाल सके 2 मिनट में, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। एक और सवाल ले लेते हैं हम, एक और है आपका 9216। सबसे पहले क्या काम करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, 2 का और 2 का। फिर देखेंगे 6 किसके स्क्वायर लास्ट में आता है, 4 चौक 16 और 6 चम 36। उसके बाद देखेंगे 92 किसके स्क्वायर के पास पड़ता है, 81, 9 का वर्ग, 9 का 9 और 9। अब ये कैसे जैसे करेंगे, 94 का स्क्वायर रूट है या 96 का, कैसे चेक करेंगे, दो उसमें लिखेंगे, पहला 81 इसका डिफरेंस हो गया 11, उसके बाद हो गया 100, इसका डिफरेंस हो गया 8, तो ये किसका हो गया, कम डिफरेंस इसके बीच में, इसके, तो इसका आंसर क्या हो गया, 96। कितना हो गया, 96, ओके। तो 4 डिजिट संख्या का हमने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। अब हम देखते हैं 5 डिजिट 5 अंकों की संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल के साथ, वो भी बिल्कुल सेम लॉजिक है, कोई इसमें बड़ा वाला लॉजिक नहीं है, बस ये है कि उसमें स्टार्टिंग में आपको 2 पेयर बनाने और लास्ट में 3 पेयर बनाने हैं। तो 3 पेयर वाली संख्या देखनी है किसके स्क्वायर के नजदीक पड़ती है, और इसी टाइप से बिल्कुल सेम लॉजिक है, 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या है हमारी, पहली जो एग्जांपल है हमारा वो है 151 और 29, 151 और 29, यह है 5 अंकों की संख्या। 5 अंकों की संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालना सीखे, बहुत ही आसान ट्रिक के बताऊंगा, बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या काम करना है, इसे 2 का पेयर बनाना है, 2 संख्या का पेयर, उसके बाद इसे 3 संख्या का पेयर बना देंगे, बना दिया। उसके बाद देखना 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 3 के और 7 के, 3 और 7। उसके बाद देखेंगे 151 किसके स्क्वायर के पास पड़ता है, 12 या 13, 12 का वर्ग 144, 13 169, 169 ज्यादा तो 12 आएगा, 12 123 या फिर 127। अब ये कैसे डिसाइड करना है कि ये स्क्वायर रूट, इस संख्या का स्क्वायर रूट 123 है या फिर 127 है, कैसे डिसाइड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इसके पास के स्क्वायर को 144 और 169। देखा जाए तो इनका डिफरेंस ऑलमोस्ट 18 है, और इनका डिफरेंस देखा जाए तो लगभग कितना है, 7। तो इस वाली संख्या के पास का डिफरेंस कम है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 120, 144, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 123, 123 का ये स्क्वायर रूट है, क्योंकि इनका डिफरेंस पास में ही है, और इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाली संख्या हम नहीं लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बात करते हैं, 18769। एग्जांपल देखते हैं दूसरा, एक बार एग्जांपल लेते हैं, 18769, ये हो गया 18769। हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका 2 का पेयर बनाएंगे, उसके बाद इसका 3 का पेयर बनाएंगे, 2 का और 3 का पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे इकाई का अंक है इस संख्या का, इकाई यूनिट डिजिट 9 किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, 3 का और 7 का, 3 और 7। उसके बाद देखेंगे 3 जो संख्या है किसके स्क्वायर के पास पड़ती है, 12 के, 13 के, 14 के। देखा जाए 13 का वर्ग 169 और 14 का वर्ग 196, 196 ज्यादा हो जाएगा तो क्या आएगा, 13, यहाँ पे आएगा 13 और 13, यहाँ पे हो गया। कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी संख्या है, 13 का वर्ग हो गया 169 और 14 का वर्ग हो गया 196। अब इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे कितना हो गया, 17 और एक 18, यहाँ पे हो गया इसका डिफरेंस हो गया 18। कैसे मैंने निकाला, अरे 70 और 17 ये हो गया, और एक यहाँ से हो गया 18 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे 87 और 96,
यहाँ पे हो गया 3 और 6 9। इनके पास का डिफरेंस कौन सा है? इनके बीच का डिफरेंस सबसे कम किसमें? इसमें। तो इसका स्क्वायर क्या, स्क्वायर रूट क्या होगा? 137। 137 सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 630001। एक और एग्जांपल लेते हैं 5 डिजिट का। 630001। इसका कैसे निकालेंगे? इसका कैसे निकालेंगे? देखो, स्क्वायर रूट निकालना है हमें। इस पे स्क्वायर रूट चला देता हूँ। स्क्वायर रूट मैंने इस पे चला दिया। अब कैसे निकालेंगे? 2 का पेयर और 3 का पेयर, 2 का पेयर और 3 का पेयर। एक किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? 1 के और 9 के। 1 के और 9 के लास्ट में आता है, 1 और 9। अब देखेंगे 630 किसके स्क्वायर के पास पड़ता है? 25 25। 251 और 259। कैसे चेक करेंगे? 625 625, 26 का वर्ग 676। अगर देखा जाए तो इनके बीच का डिफरेंस किसके नजदीक में? इसके 5 का डिफरेंस है। तो क्या है? छोटी वाली संख्या 251। इसका आंसर, इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 251 251। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल को। 2496964। अब हमें इसका 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 स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे? अभी मैं ये रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें दो के पेयर बनाने हैं। पहले 2 के पेयर, उसके बाद 3 का पेयर, 5 अंकों की संख्या में। अब हमें क्या देखना है? 4 किसके स्क्वायर में लास्ट आता है? 2 और 4 8 8 हो गया। उसके बाद 249 किसके वर्ग के पास पड़ेगा? 15 का वर्ग 225, 14 का वर्ग, वो सॉरी 16 का वर्ग 256। देखा जाए तो 15 का 152 और 158। अब इसे कैसे जज करेंगे? इसमें कौन सी संख्या इसका स्क्वायर रूट है? तो ये 225 और ये हो गया 256। अगर देखा जाए तो इनके बीच का डिफरेंस 7 है और इनका ऑलमोस्ट ज्यादा है। कितना? 24। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? कम। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? कम। तो ये वाली संख्या इसका क्या हो गया? स्क्वायर रूट 158 हो गया। कितना हो गया? 158 158। एक और एग्जांपल लेते हैं। 70 70225 70225 70225। ठीक है, ये हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देखो ये बताते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि स्क्वायर रूट 5 तो 5 का ही आता है लास्ट में। इसके नजदीक वाला कर देंगे। देखो कितना आसान है। देखो, जिस भी संख्या के लास्ट में 5 आ रहा हो उसका वर्गमूल कैसे निकालें? मात्र 2 से 5 सेकंड में। चाहे वो संख्या 4 अंक की हो, चाहे 5 अंक की हो। एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं। जैसे ये 5 और ये है 702। 702 5 किसके लास्ट में आता है? 5 के। अब 702 किसके वर्गमूल के पास है? 5 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676 और 27 का वर्ग 729। 729 ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो गया? 26। 26 कितना हो गया? 265। तो इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 265। ठीक है। अब हम बात करते हैं। अब हमने 4 अंक की संख्या का वर्गमूल निकाल लिया, 5 अंकों की संख्या का वर्गमूल निकाल लिया। अब हम बात करते हैं 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? ठीक है। 6 डिजिट फाइंड द स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? बाद में एग्जांपल लेते हैं। 9 2 3 5 2 9 2। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देखो बताते हैं। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है इसका भी, बस थोड़ा सा मेथड थोड़ा बड़ा है, इसमें टाइम कंज्यूम वाली चीज़ें हैं। जैसे इसे हम 2 2 के पेयर में बांटेंगे। 2 और 2 2 के पेयर में हमने इसको बांट दिया। तो यहाँ पे इसी टाइप से 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से यहाँ पे 3 लाइन करेंगे, 2 2 लाइन। ठीक है। कैसे करेंगे? एक किसके स्क्वायर लास्ट में आता है? एक किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? बताओ। एक किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है? किसके स्क्वायर में लास्ट में आता है? एक आता है 1 के और 9 के। 1 के और 9 के। किसके? 1 के और 9 के। 1 के और 9 के। अब देखो
अब देखो ये देखिए 92 किसके स्क्वायर के पास आता है? 9 में 81, 10 का स्क्वायर 100, तो 10 तो जाएगा ही, 9 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और 9, 9 और 9, ठीक है, 9 और 9, यहाँ पे कितना हो गया 81। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, एक एक और ये हो गया 1135, 1135। अब यहाँ पे क्या लगाना है हमको? लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे उसको, कैसे करेंगे? ये है 9, यहाँ हो गया 18, 9 का डबल कर देंगे 18। अब ये देखो ये इसमें कितनी बार जा सकती है? 5 बार, 6 बार जा सकती है। 18 पंजे 90, 900 और 6 बार, ये आ गया 6 से गुणा, 6 से। और इसमें मैं 6 से गुणा करूँगा कितना आएगा? 6 से 36, बचा 3, 6 पे 48, 48 और 3 51, बचे 5 और 6 गमचा 5, 11, 1116। तो इसके समथिंग चला गया, कितने टाइम गया? 6 टाइम। तो 6 लिखेंगे यहाँ पे, 6 और 6। अब ये कैसे डिसाइड करना है कि इसका स्क्वायर रूट, इस संख्या का स्क्वायर रूट 961 है या फिर 978 है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पर डिजिटल सम की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको डिजिटल सम के बारे में नॉलेज नहीं है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, कैलकुलेशन वाले पार्ट पर, वहाँ पर डिजिटल सम होगा, आप वो वाली वीडियो कंप्लीट देखिए, ठीक है। अब जैसे डिजिटल सम कैसे निकालेंगे उस संख्या का? 9 और 2 कितना हो गया? 9 और 2 11, 11 3 14, 14 5 19, 19 2 21, 21 22, 22 और 22, 22 हो गया। अब 22 को उसको फिर से जोड़ दो, 2 और 2 4, तो इस संख्या का डिजिटल सम कितना हो गया? 4। इस संख्या का डिजिटल सम कितना हो गया? 4। अब इसमें जिस भी एग्जांपल का, जिस भी संख्या का डिजिटल सम 4 आ रहा हुआ, वही इस सवाल का आंसर होगा। जैसे 9 और 6 15, 15 और एक 16, 16 और एक, अब हो गया यहाँ पे 16, जैसे एक और 16 हो गया। अब 6 और एक 7 हो गया। अब 7 का स्क्वायर करना है क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49, 49, 49, ये कितना हो गया? 4 और 9 13, 13 हो गया। अब 13 और एक 4, तो इसका डिवीजन क्या हो गया? 4। तो यही सवाल का क्या हो गया? आंसर। 961 क्या हो गया इस सवाल का? आंसर। 961 क्या हो गया? आंसर। ठीक है, आया समझ में? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 173056, 173056, 173056, 173056, 173056। अब हमें इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। कैसे निकालेंगे? दो दो के ब्रेव बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे 2 बार 2 लाइनों में ऐसे लिखेंगे। 6 किसके स्क्वायर रूट में आता है? 4 और 6, 4 और 6 लिखेंगे यहाँ, 4 और 6 लिखेंगे यहाँ। ये किसके वर्ग के पास 17 है? 4, 4 लिखेंगे यहाँ। बचा कितना है? 16। यहाँ पे जब मैं 16 लिखूंगा, जब इसे माइनस करूंगा 130, 130 बचा, 130 बचा, ठीक है, 130। अब 130 को करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे करेंगे? जैसे 4 है, 4 हो गया 8, 8 हो गया। अभी एक बार जाएगा, 2 बार, एक ही बार जाएगा, एक ही बार, 81। कितने टाइम जा रहा है? वन टाइम। अब चेक कैसे करेंगे? इसका स्क्वायर 414 है, 400, इसका स्क्वायर रूट 414 है, 416, तो यहाँ पे लगाएंगे फिर डिजिटल सब। कैसे लगाएंगे? 3 और 6 9 खत्म, 7 5 और 7 12, 12 और 1 13। इसका डिविजन क्या आ गया? 4। इसका डिविजन क्या आ गया? 4। अब यहाँ देखो 4 और 4, 4 और 4, 4 और 1, 4 और 4 8, 8 1 9, 9 हो गया। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। 81 का डिविजन या तो आएगा 0 या फिर 9, तो ये तो हो नहीं सकता इसका आंसर, ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। अब ये देखो 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 हो गया। 11 का वर्ग कितना हो गया? 11 का हो गया, पर डिविजन 11 का हो गया 2। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो 4 इस संख्या क्या होगा? डिविजन। और ऊपर वाली संख्या का जो हमारा डिजिटल सम आ रहा था वो भी 4, ये भी 4, तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 416। कितना हो गया? 416। अब आज की क्लास में जो हमने बात करी है आपसे, अभी तक जो हम कर चुके हैं, 4 अंकों का स्क्वायर रूट निकालना, 5 अंकों का स्क्वायर रूट निकालना और 6 अंकों का स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। हम एक एग्जांपल और लेंगे 6 अंकों वाला, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ हो गया 5 5 2 0 4 9। हमें इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? 2 2 के पेयर बनाएंगे, 2 2
2 और 2 और 2, ठीक है, 2 के पेड़ निकालेंगे। उसके बाद में 9 यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से। 9 किसके स्क्वायर में आता है 3 और 7, यहाँ पे लिखेंगे 3 और 7। 55 किसके वर्ग के पास पड़ता है 7 का 7 का 49, यहाँ पे लिखेंगे 7 और 7। यहाँ पे जब हम 49 लिखेंगे तो 49 55 49 620 620 हो गया, 620 हो गया, 7 का डबल हो गया 14। यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग डिवीजन में आता है। अब कितनी बार जा सकता है 2 बार, एक बार तो जाएगा नहीं, 14 कम से 14 28 चौथी बार 14 56 समथिंग 4 बार जाएगा, 4 बार 4। अगर इसमें हम 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 चौक 16 बचा 1, जब हंसी लोग 4 चौक 16 17 बचा 1, यहाँ पे 576 कितने टाइम गया, कितने टाइम बन गया 4, ये हो गया 743 743 या 747। इसका जो स्क्वायर रूट है या तो 743 है 747, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ये है। देखो कैसे डिजिटल सम पढ़ेंगे। 9 9 समाप्त 5 और 4 9 9 समाप्त 5 और 2 7, ऊपर वाली संख्या का डिजिटल सम क्या आ गया 7। अब नीचे देखेंगे 7 4 11 11 3 14 14 14 14 अरे 5 5 5 5 25 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 और 2 7, तो इस वाली संख्या का स्क्वायर रूट क्या हो गया 7। यही सवाल का आंसर है, यही सवाल का आंसर है, नीचे वाला नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब हमारा पहला वाला जो इसमें 2 भाग थे स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में, जो हमारा पहला पार्ट था, पहला पार्ट था हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 4 अंकों का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 5 अंकों का परफेक्ट स्क्वायर नंबर और 6 अंकों का परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना हमने सीख लिया अभी तक। अब हम इस स्क्वायर रूट के दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मैं अवगत कर देता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ऐसी वीडियो देखने के लिए, एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन, यूट्यूब चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करें। ओके, अब पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप मेरी बात माने, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना टफ है, परफेक्ट स्क्वायर निकालने का स्क्वायर रूट निकालना टफ है, बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज़्यादा चीज। जैसे अब हमारा टॉपिक है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये निकालेंगे। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, पहला एग्जांपल है मेरा रूट 13, रूट 13। इसमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई बटे 2 रूट वाई, 2 रूट वाई। ये है, इस संख्या से हम किसी भी संख्या का नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब जैसे हमेशा याद रखें, जैसे हमने पहले देखा था रूट 13, इसमें हमेशा x की वैल्यू रहेगी, x की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये किसके स्क्वायर के पास है, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना है 9, जो 9 है ना 9, 4 का स्क्वायर 16 तो ज्यादा जाएगा 13 से, लेकिन 9 लेंगे। जो 9 है ये हमेशा y की वैल्यू रहेगी। जो रूट के अंदर संख्या दी है वो x की वैल्यू, जो इसके नजदीक स्क्वायर करके वैल्यू आ रही है y की वैल्यू। अब रख दो फॉर्मूला, कैसे देखेंगे, 13 प्लस 9 बटे 2 रूट 9, कितना हो गया 13 9 22, 9 की वैल्यू 3 3 दूनी 6, कितना हो गया 11 बटे 3। अब इसमें इसको भाग देंगे, 3 दिया 9 बचा 2, पॉइंट लगा के 0 लगा लिया, 3 चिक्की 18, 3.666। ये हो गया इस सवाल का आंसर। बताओ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से इतना इजी नहीं है इसको निकालना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितना इजी है, x की वैल्यू दी है, इसके पास के स्क्वायर वाली वैल्यू y होगी, सीधा फॉर्मूला को और आंसर मात्र 5 सेकंड 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। जैसे अब मैं एग्जांपल लूंगा रूट 13, इसके हम ज़्यादा नहीं 5 से 6 एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल हमने कर लिया क्योंकि बहुत ईजी है। रूट 13 नहीं, रूट 13 तो हमने कर लिया, रूट 17 पढ़ेंगे। 17 किसके वर्ग के पास है, 4 का 16। जो रूट के अंदर वैल्यू दी है x का मान, जो रूट के अंदर नजदीक स्क्वायर की वैल्यू आ रही है y का मान। फॉर्मूला क्या है,
एक्स प्लस वाई बटे एक्स प्लस वाई बटे 2√y एक्स प्लस वाई 17 और 16 है 33 बटे 2√y की वैल्यू 16 कितना हो गया 33 16 की वैल्यू 4 8 हो गया। अब इसमें इसको भाग देंगे 8 चौक 32 8 चौक 32 बचा 1 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे कितना हो गया 8 एकम 4.1 तो √17 की वैल्यू 4.1 √17 की वैल्यू 4.1 ठीक है। और देखते हैं जैसे रूट रूट 31 जैसे हमें √31 की वैल्यू निकालनी है कैसे निकालेंगे ये पहली वाली वैल्यू होगी x रूट के पास के स्क्वायर की वैल्यू होगी 25 होगी y की वैल्यू रखो फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई 2√y फॉर्मूला x प्लस वाई 2√y कैसे करेंगे x प्लस वाई 31 प्लस 25 बटे क्या हो गया 2 गुणा √25 रूट में 25 का मान कितना आएगा कितना हो गया 31 और 25 कितना हो गया 31 और 25 56 नीचे कितना हो गया 10 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5.6 इस सवाल का कितना हो गया 5.6 हो गया। और करते हैं एग्जांपल अब मैं थोड़ी बड़ी संख्या ले लेता हूँ तो 2-3 बड़ी संख्या निकाल लेते हैं जैसे 117 किसी का स्क्वायर नहीं है तो हमें 117 का निकालना है 117 रूट 117 कैसे निकालेंगे रूट 117 कैसे निकालेंगे वर्गमूल सबसे पहले क्या देखेंगे ये तो x की वैल्यू है अब ये 17 की 25 क्या बढ़ती है 10 का स्क्वायर 100 11 का स्क्वायर 121 11 का हो जाएगा ज्यादा 10 का कितना हो गया 100 तो लिखेंगे 100 किसकी वैल्यू होगी y की फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई बटे 2√y रखो x की वैल्यू 117 प्लस y की वैल्यू 100 बटे तो रूट में 100 की वैल्यू कितना हो गया 217 10 कितना हो गया 20 अब इसमें इसका भाग देंगे कितना आएगा 217 और 20 में कितना आएगा 20 एकम 20 हो गया ठीक है 20 एकम 20 हो गया बचा कितना 17 हो गया न जाने की 0 पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे 10.6 कितना आंसर आ गया इसका 10.6 के समथिंग 10.6 एक एग्जांपल और लेंगे बड़ी सी संख्या का 117 के बाद लेंगे 219 का 219 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं 219 के लेते हैं 219 रूट में लिखेंगे 219 ये किसकी वैल्यू 219 है x की y की वैल्यू है इसके पास का स्क्वायर 14 का वर्ग 196 196 ये होगी y की वैल्यू 15 का वर्ग करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब 225 तो 219 से ज्यादा है हमें ज्यादा वाली संख्या नहीं लेनी है कम वाली संख्या लेनी है तो कितना आएगा 225 अब x प्लस की वैल्यू लिखते हैं 219 फॉर्मूले में 219 प्लस 196 बटे 2√196 कैसे आएगा इसका आंसर 219 और 196 देखो कैसे ऐड करेंगे 200 तो यहाँ हो गया 19 में 4 इधर भेज दो 200 यहाँ हो गया 400 अब जैसे में हम 4 कम करेंगे कितना हो गया 415 यहाँ हो गया 2 गुणा 196 किसका वर्ग है 14 का कितना हो गया 415 बटे 28 कितना हो गया 14 दूनी 28 अब इसमें इसका भाग देंगे कितना आएगा 7 से कट रहा है क्या 7 पंजे 35 नहीं 7 से भी नहीं कट रहा 2 से भी नहीं कट रहा अब इसमें इसका आगे भाग देंगे 28 एकम 28 एकम 28 हो गया बचा कितना 2 इधर 113 35 अब इसमें कितनी बार भाग जाएगा 3 चौक 12 3 पंजे 15 कितनी बार जाएगा 4 बार 4 से गुणा करेंगे इसमें 4 बार कैसे जाएगा देखो 3 चौक होता है 120 और ऐसे भी हो सकता है 3 पंजे 15 5 बार तो 140 जाएगा 140 तो ज्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा कैसे गुणा करेंगे जैसे हमें इसमें 4 से गुणा करनी है 4 से इसमें 2 संख्या एक्स्ट्रा कर दो 30 3 चौक 12 120 2 एक्स्ट्रा करी 2 चौक 8 8 से माइनस करेंगे कितना हो गया 112 कितना हो गया 112
कितने टाइम गया 18, कितने टाइम नहीं सॉरी 4 बार, कितने टाइम गया 4 बार, कितने टाइम गया 4 बार, 4 बार। पॉइंट कितना बचा 135 में से 112 घटाएंगे कितना बचा, कितना बचा 23, 23 बचा ना, 23 में पॉइंट लगा के जीरो लगा देंगे, 23 में पॉइंट लगा जीरो लगा। अभी किसके नजदीक जा रहा है 28 से, अगर इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा 28 से हमारे 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, तो समथिंग 8 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 8 बार। तो इसका आंसर क्या आ गया 14.8, 14.8। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।